बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में प्रारंभिक रूप से हमारे पास जो सूत्रों के जरिए जानकारी है, 8 लोगों के मारे जाने और अभी एक और मौत हुई है, 9 लोगों की मृत्यु की खबर और दर्जन भर से अधिक लोग घायल हैं और तकरीबन 12 से 13 कारें उड़ गई हैं विस्फोट के चलते। आसपास एक बड़ा दहशत का वातावरण है। फिलहाल घायलों को एलएनजेपी हॉस्पिटल लाया गया है, डेड बॉडीज भी वहीं रखी गई हैं। अभी मरने वालों की और घायलों की पहचान को लेकर अभी तमाम लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करूंगा, दिल्ली के लोगों से और इस देश के लोगों से भी, कि कृपया शांति बनाए रखें। सिक्योरिटी एजेंसीज को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, दिल्ली पुलिस को अपना काम करने दें। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट राज्य सरकार ने घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में हाई अलर्ट हो गया और पुलिस इस वक्त सड़कों पर है और बाकायदा संवेदनशील इलाकों का भ्रमण भी पुलिस ने शुरू कर दिया है, क्योंकि दिल्ली का ब्लास्ट अकेले दिल्ली के लिए नहीं होता है, एक बड़ा संदेश इसके पीछे छिपा होता है। हालांकि ये आतंकवादी घटना है या नहीं, अभी इसकी पुष्टि भारत सरकार, राज्य सरकार या दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन ये वारदात बताती है कि एक बहुत बड़ी घटना दिल्ली के भीतर हुई है। ये एक बहुत बड़ा अटैक है भारत के भीतर और इस आतंकवादी घटना अगर है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी। दीपक जी, गो अहेड। देखिए विजय जी, दिल्ली ब्लास्ट में जितने लोग भी मृतक हैं, जितने लोग भी मारे गए, उनके प्रति मैं गहरी शोक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। और जितने लोग भी घायल हैं, जितने लोग भी उपचाराधीन हैं, उनको मैं समझता हूं, सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि उनको त्वरित जो है वो इलाज मुहैया कराया जाए, उचित इलाज मुहैया कराया जाए, जिससे जिनकी जानें बच सकती हों। आपने विस्तार से पहले भी कहा, लेकिन विजय जी एक चीज़ हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूं, लेकिन आप लगातार बॉम्ब ब्लास्ट कह रहे हैं जी। तो या तो तथ्यों के आधार पे आप कह रहे हैं और या तो सिर्फ इसको अभी ब्लास्ट ही कहा जाए, क्योंकि अगर ये जिस तरीके से आप कमिश्नर मुंह चुराते हो, मुंह छुपाते हो, वहां से निकल गए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मतलब आपको एटलीस्ट आपको सिचुएशन है कहीं ना कहीं, लेट्स फेस इट ना। भागने की क्या जरूरत है भाई? देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया, वो तो मैं आपको ये बधाई देने का समय नहीं है आपके चैनल को, लेकिन मैं तारीफ करना चाहता हूं आपके चैनल को कि किस तरीके से आपने तुरंत टेकअप किया। और दिल्ली जो देश की राजधानी है और लाल किला जो हिंदुस्तान की धरोहर है, जहां पे प्रधानमंत्री जी चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, लगातार भाषण देते हैं, सेंसिटिव एरिया है, वहां पर अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और किसी मैं कहता हूं कोई घटना हुई है, ठीक है, आप उस घटना के बाद उसमें घायलों के उपचार उस सब में लगे, बट इसी बीच जनता में भी कोई पैनिक ना हो। एक स्टेटमेंट जारी होना चाहिए भाई, पता तो होना चाहिए क्या हुआ है। इस देश के लोगों को जानने का हक है। देखिए विजय जी, जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर साहब मुंह छुपा करके, मुंह चुरा करके निकल करके गए, मुझे लगता है किन्हीं चीजों की उनको जानकारी, कुछ तो बड़ी घटना है, कुछ बड़ी घटना है, उनको जानकारी इस चीज की हो चुकी है, उनका चेहरा बता रहा है। तो निश्चित रूप से एक तरफ तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि मैंने 2900 किलो मैंने एक्सप्लोसिव मैंने बरामद कर लिया, इतने AK-47 AK-56 मैंने बरामद कर लिए, कश्मीर में मैंने RDX 300-350 किलो मैंने बरामद कर लिया। और जिस जगह घटना हुई है दीपक जी, वो बहुत बड़ी जगह, लाल किले के पास विस्फोट करने का मतलब कि कोई मैसेज देना चाहता है भारत को। वो वीरेंद्र जी